1 जनवरी 2025 से कई महत्वपूर्ण नियमों और कीमतों में बदलाव होने वाले हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम जनता के जीवन और जेब पर पड़ेगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर पेंशन नियमों तक कई क्षेत्रों में नए साल से नए नियम लागू होंगे। इन बदलावों की जानकारी रखना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है ताकि वह अपने बजट और योजनाओं को उसी के अनुसार तैयार कर सके। हम इस वीडियो में 1 जनवरी 2025 से होने वाले प्रमुख बदलावों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। हम एलपीजी कीमतों, पेंशन नियमों, कार की कीमतों, यूपीआई लेन देन सीमा और अन्य महत्वपूर्ण बदलावों पर चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि ये बदलाव आम आदमी के जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे। एलपीजी सिलेंडर कीमतों में बदलाव। 1 जनवरी 2025 को तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करेंगी। हालांकि पिछले कुछ महीनों से घरेलू गैस की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन नए साल में कीमतों में बदलाव की संभावना है। वर्तमान में दिल्ली में 14 किलो घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 803 रुपये है। रांची में घरेलू गैस की कीमत 860 रुपये है। बिहार में यह कीमत 892 रुपये है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 19 किलो की कीमतों में पिछले कुछ महीनों से लगातार बदलाव हो रहा है। इससे रेस्तरां और होटल के खाने की कीमतों पर असर पड़ सकता है। पेंशन निकासी में बड़ा बदलाव। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ 1 जनवरी 2025 से पेंशन निकासी नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नए नियम पेंशन भोगियों के लिए राहत लेकर आएंगे। पेंशन भोगी देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन निकासी प्रक्रिया सरल और आसान होगी। यह बदलाव विशेष रूप से उन पेंशन भोगियों के लिए फायदेमंद होगा जो अपने गृह शहर से दूर रहते हैं। कार की कीमतों में वृद्धि। नए साल में कार खरीदना महंगा हो सकता है। प्रमुख कार निर्माता कंपनियां 1 जनवरी 2025 से अपने वाहनों की कीमतों में 2% से 4% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। कीमत बढ़ाने वाली कंपनियां मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई महिंद्रा, होंडा, किया, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू कंपनियों ने उत्पादन लागत में वृद्धि, माल ढुलाई शुल्क में बढ़ोतरी और विदेशी मुद्रा में उतार चढ़ाव को कीमत वृद्धि का कारण बताया है। यूपीआई 123 पे ट्रांजैक्शन लिमिट में बढ़ोतरी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने यूपीआई 123 पे की लेन देन सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। यह बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। वर्तमान लेन देन सीमा 5,000 रुपये, नई लेन देन सीमा 10,000 रुपये। यूपीआई 123 पे एक सेवा है जो फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट के बिना भी यूपीआई लेन देन करने की सुविधा देती है। इस सीमा में वृद्धि से फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को बड़े लेन देन करने में आसानी होगी। जीएसटी नियमों में बदलाव। 1 जनवरी 2025 से जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एमएफए अनिवार्य हो जाएगा। यह बदलाव जीएसटी पोर्टल की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। सभी करदाताओं के लिए एमएफए अनिवार्य वन टाइम पासवर्ड ओटीपी के माध्यम से अतिरिक्त सत्यापन ई वे बिल केवल पिछले 180 दिनों के लेन देन के लिए जारी किए जा सकेंगे। व्यवसायों को इन बदलावों के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने संपर्क विवरण को अपडेट करना चाहिए। फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी नियमों में बदलाव। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों एचएफसी के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट से संबंधित नए नियम जारी किए हैं। ये नियम 1 जनवरी से लागू होंगे, 2025 से लागू होंगे। जमा राशि की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए नियम। एनबीएफसी और एचएफसी के लिए एफडी नियमों में संशोधन। जमाकर्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा। इन नियमों का उद्देश्य जनता की जमा राशि को अधिक सुरक्षित बनाना है। शेयर मार्केट एक्सपायरी नियमों में बदलाव। 1 जनवरी 2025 से शेयर मार्केट में कुछ इंडेक्स के लिए एक्सपायरी नियम बदल जाएंगे। सेंसेक्स 50 और बैंकेक्स का एक्सपायरी अब मंगलवार को होगा, पहले शुक्रवार को होता था। त्रैमासिक और अर्धवार्षिक कॉन्ट्रैक्ट संबंधित महीनों के अंतिम मंगलवार को समाप्त होंगे। निफ्टी 50 मासिक कॉन्ट्रैक्ट गुरुवार को समाप्त होंगे। ये बदलाव शेयर बाजार के कामकाज को और अधिक व्यवस्थित करने के लिए किए गए हैं। किसानों के लिए
बिना गारंटी के लोन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसानों के लिए एक राहत भरा फैसला लिया है। 1 जनवरी 2025 से किसान बिना किसी गारंटी के 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे। वर्तमान सीमा 1,06,000 से बढ़कर 2 लाख। किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बड़े लोन मिल सकेंगे। लोन लेने की प्रक्रिया सरल होगी। यह कदम किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। अमेजन प्राइम मेंबरशिप के नए नियम 1 जनवरी 2025 से अमेजन प्राइम मेंबरशिप के नियमों में भी बदलाव होगा। एक प्राइम अकाउंट से केवल 2 टीवी पर प्राइम वीडियो स्ट्रीम किया जा सकेगा। तीसरे टीवी पर देखने के लिए अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन लेना होगा। पहले एक अकाउंट से 5 डिवाइस तक वीडियो स्ट्रीम किया जा सकता था। यह बदलाव अमेजन के राजस्व को बढ़ाने के लिए किया गया है। एविएशन फ्यूल की कीमतों में संभावित बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ की कीमतों में संशोधन करती हैं। 1 जनवरी 2025 को भी इन कीमतों में बदलाव हो सकता है। एटीएफ हवाई टिकट की लागत का एक बड़ा हिस्सा होता है। 1 दिसंबर 2024 को एटीएफ की कीमतों में 1,318 रुपये 12 पैसे प्रति किलोलीटर की वृद्धि हुई थी। नवंबर 2024 में दिल्ली और मुंबई में एटीएफ की कीमतें 3% से अधिक बढ़ी थीं। एटीएफ की कीमतों में बदलाव का सीधा असर हवाई यात्रा की लागत पर पड़ता है। इस वीडियो में केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से बताया गया है। हमने इसमें दी गई सभी जानकारी को सही और अद्यतन रखने का प्रयास किया है। धन्यवाद।